भाई लोगों ध्यान रखना, दुनिया में दोनों किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग खा के राजी होते हैं और कुछ लोग खिला के राजी होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं खा के राजी हुए, ऐसे लोग खा के राजी होते हैं, ऐसे लोग मेरे भाई खा के राजी होते हैं। पर कुछ लोग यहाँ 50 लोग बैठे बैठे ऐसा सोच रहे थे, आज कितना प्रभु की कितनी करुणा और कृपा रही कि आज हमें सब लोगों को खाना खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे लोग जो सोचते हैं खाना खिला के आज हमें खुशी मिली, उनके घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। और मेरे भाई बहनों, मजाक मत उड़ाओ, कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। किसी की बेटी के ब्याह में गए तो ये मत कहो कि उसने 20 आइटम बनाए, 30 आइटम बनाए, उसने अपनी इज्जत रखने के लिए, समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए उसने कुछ खर्चा किया। वहां जाकर मत कहो कि खाने में कोई दम नहीं था। अरे आपको तो अगले का पानी उतारने में एक पल लगा, पर उसने अपने जीवन के 7 साल की कमाई केवल अपनी एक बेटी की विदा करने में लगाई। केवल अपनी बेटी की विदा करने में 7 साल की अपनी कमाई लगाई है, आपको पानी उतारने में 1 मिनट लगा। मजाक मत उड़ाओ, हंसी मत उड़ाओ, किसी का भी पानी मत उतारो, टेढ़े मत बोलो, ऊंचे स्वर में मत बोलो, चिल्लाकर मत बोलो। अरे भाई, जो बात आप लोग चिल्लाकर बोलते हैं उसी बात को आप प्रेम से भी समझा सकते हैं। आपको तो लगता है कि मैं चिल्लाकर बोलता हूं इससे मेरा रौब बनता है। आप जैसे ही साइड खिसकते हैं ना, पीछे जिन पर आप चिल्लाए हैं वो आपको हाफ माइंड समझते हैं। वो आपको क्या समझते हैं? हाफ माइंड समझते हैं। अब पापा चिल्ला कर बोल रहे हैं, बेटा सामने कुछ ज्यादा बोल तो नहीं सकता इसलिए बेचारा क्या बोले, पर जैसे पापा खिसकते हैं ना, वो मम्मी से भी कहता है, क्या यार मम्मी आपने भी कैसा आदमी चुना है। एक मम्मी ने बेटे को डांट लगाई, एक मम्मी ने अपने बेटे को जोर से डांट लगाई, और जैसी जोर से डांट लगाई वो अपने बाप के पास गया। बाप के पास जाकर कहने लगा, पापा आप कभी पाकिस्तान गए हैं? बोले नहीं बेटा, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। बोले अफगानिस्तान तो गए होंगे? बोले नहीं बेटा, मैं कभी अफगानिस्तान भी नहीं गया। पापा, जब आप पाकिस्तान भी नहीं गए, अफगानिस्तान भी नहीं गए, तो घर में फिर ये आतंकवादी आइटम आप कहां से ढूंढ कर लाए? घर में फिर आप ये आतंकवादी आइटम कहां से ढूंढ कर लाए? मेरे भाई लोगों, सत्य बोलो, मजाक उड़ाते हुए मत बोलो, टेढ़ा मत बोलो, टिप्पणी मत करो, ऐसे शब्द मत बोलो कि अगले का किया कराया सारा पानी फिर जाए। आपकी पत्नी ने आपके लिए भोजन बनाया और आप 1 मिनट में उस भोजन का पानी उतार देते हैं। अरे भाई साहब, अपन बोल तो जाते हैं कि थारी कड़ी फीकी। अरे एक बार अंदर रसोई घर में 45 डिग्री तापमान में खड़े होकर के जाकर के कड़ी बना करके देखो, उसके बाद पता चलेगा कि कड़ी कैसे बनाई जाती है और कड़ी कैसे किसकी उतारी जाती है। जरा बोलकर देखो तो पता चलेगा ना, वहां बनाओ तो सही जाकर के। दुनिया में 3 लोग बड़े धन्यवाद के काबिल होते हैं। पहला है किसान, दूसरा मैं कहूंगा वो आपकी भागवान। कौन है आपकी भागवान? रसोई घर का टेम्परेचर कितना रहता होगा, कौन बता सकता है? चलो बोलो, आप बोलो, किसी को एक्सपीरियंस तो कितना टेम्परेचर रहता होगा वहां पर? 50। यहाँ तो 50 डिग्री में सबके पसीने छूट जाते हैं। 47 डिग्री पहुंच जाए तो राजस्थान जलने लग जाता है। 50 डिग्री दुबई में रहा करता है, और यहाँ पर रोजाना माताएं और बहनें 50 डिग्री तापमान पर हमारे लिए खाना बनाती है। अगर पंखा चला के बैठ जाए तो रोटी चीड़ी बन जाती है। अब बताओ, वो इतने गर्म वातावरण में रह करके हमारे लिए सॉफ्ट फुलके बनाकर लाई है, और हम 1 सेकंड में कह देते थारो फल को कच्चो, थारो फल को जलियोड़ो, थारो फल को यूं और यूं। अरे भाई, फुलके तू फुलके की सोचता है, खुद को कत बैठता है हल्का फुल्का। खुद को फुल्का मत बना, उसका फुल्का बनाने के चक्कर में हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो खाना बनाकर लाई है तो क्या करो? क्या करो? एक बार हाथ ऊपर करो तो टॉप है, टॉप एकदम टॉप। मस्त, वाह यार, क्या मस्त खाना बनाया है। जैसे ही आप उसकी तारीफ करेंगे ना, करते ही उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। कि पति ने अगर तारीफ कर दी तो पत्नी की सारी जो उसने 50 डिग्री तापमान में रह करके जो खाना बनाया ना, वो सारी थकावट उसकी दूर हो जाया करती है। जो लोग स्पीच देना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा, देखिए हम लोग आते हैं
सहज में आते हैं, सहज में बोलना शुरू कर देते हैं। पर स्पीच अगर जिन लोगों को भी देनी है, मैं कहूंगा हर आदमी को बोलने की कला जरूर आनी चाहिए, घर में ही सही, पर 5 मिनट की ट्रेनिंग जरूर लो। कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी ओर से पहले, सबसे पहले जिस बिंदु पर आपको स्पीच देनी है, 15 मिनट तक उस पर चिंतन करो, उस पर विचार करो, उस पर रिसर्च करो। अगर 4 किताबें पढ़नी पड़े तो किताबें पढ़ो। अपने पास होमवर्क हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। स्पीच देने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो सारे लोग, क्या होना चाहिए? होमवर्क परफेक्ट होना चाहिए। होमवर्क परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप तैयारी करके आए हैं, घर में तैयारी करके आए हैं, आप जहां जाएंगे वहां बोलना शुरू कर देंगे। पर अगर घर में तैयारी नहीं है तो भाई पानी पता से खाने हैं तो जेब में क्या रखना पड़ेगा? बोलो तो, पैसा। अब जेब में अगर पैसा ही नहीं और ठेले पर जाके खड़े हो जाओगे तो होमवर्क हम सब लोगों को करना पड़ेगा। रोज ही करना चाहिए आदमी को अपना होमवर्क। इसीलिए मैं कहा करता हूं, रोजाना हर आदमी को 30 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। हर आदमी को 20 से 30 मिनट अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हम लोगों ने कॉलेज जाना शुरू किया था तो 25 साल की उम्र तक कॉलेज जाते रहे, पर जिस दिन शादी हो गई और धंधे में जाके घुसे, उस दिन के बाद में हमने अपने आप को ज्ञान से अलग कर लिया। पढ़ाई लिखाई हमने बंद कर दी। अरे भाई, जब तक दिमाग में, हम लोग शरीर के पोषण के लिए तो बादाम खाते हैं, पर दिमाग के पोषण के लिए क्या लेते हैं? बादाम खाने से दिमाग नहीं चलता। दिमाग तो तब चलता है जब आदमी रोजाना 4 पन्ने अच्छी किताबों के पढ़ा करता है। मैं जिस समाज में रहा करता हूं वहां एक परंपरा है कि ज्ञान पूजा करने की परंपरा। लोग आते हैं, किताब पर 10 का नोट, 100 का नोट चढ़ाते हैं, ज्ञान पद की पूजा करते हैं। मैं कहूंगा भाई, ज्ञान की किताब पर 100 का नोट चढ़ाने से किसी को ज्ञान नहीं आएगा, पर बैठकर 20 मिनट स्वाध्याय करने से ज्ञान जरूर आएगा। आदत डालो कि रोजाना 20 मिनट अच्छी किताब जरूर पढ़ूंगा। सुबह पढ़ूंगा, दोपहर पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले पढ़ूंगा। जो आदमी रात को सोने से पहले 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ के सोता है, उस आदमी को रात को अगर सपने भी आएंगे तो बहुत दिव्य सपने आएंगे। उसे अंधकार से भरे, चोरों से भरे हुए डरावने सपने कभी नहीं आएंगे। उसे जब भी सपने आएंगे तो दिव्य विचारों से भरे हुए उसे सपने आएंगे। तो मेरे भाई लोगों, स्पीच अगर देनी है, तैयारी करो, कॉन्फिडेंस के साथ आकर बोलो, मरियल भावना से मत बोलो। जैसे मैं आपसे पूछूं, कितने लोग हैं जिनको स्पीच देने में संकोच आता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। स्पीच देने में आपको संकोच आता है। आपको भी संकोच आता है? चलिए खड़े होइए। नंबर 1, हाँ आप खड़े होइए। हाँ आप खड़े होइए। ब्लू टी शर्ट वाले, ब्लू शर्ट वाले, ब्लू वाले, हाँ चलिए आगे आइए। और कौन है जिसको बोलने में संकोच आता है? खड़े होइए। वेरी गुड। और कौन है जिसे बोलने में संकोच आता है? वेरी गुड। आगे आइए। आपका शुभ नाम क्या है? पुखराज राका। क्या आपको ये लाइन बोलने में शर्म आई? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। संकोच आया? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ हम बोल सकते हैं। नंबर 2, भाई साहब उनको दीजिए। आप किस शहर से हैं? बाड़मेर। बाड़मेर से। आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? मेरा मम्मी का नाम है श्रीमती छठी देवी। छग्गी देवी जी। आपको बोलने में शर्म आई जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था? तो नहीं आई। चलिए तीसरे को दीजिए। आपको भी संकोच आता होगा? बोलने में संकोच आता है? नहीं आता तो ऊपर क्यों आए? जिनको संकोच आता है वो ऊपर आओ, जिनको संकोच नहीं आता वो नीचे जाके बैठो। पहले आता था, अभी नहीं आता। अच्छा पहले आता था, अब नहीं आता है। मतलब अब क्यों नहीं आता है? अच्छा आप, मैंने बोला इसलिए अब नहीं आता। अब थोड़ा अंदर से चार्ज हो गए हैं। अच्छा आपको भी संकोच आता है? उनको लाइए इधर। नहीं, बोलने में अगर आपको संकोच आता है, मुझे आप बताइए, आपको मम्मी से बोलने में संकोच आता है? नहीं। पत्नी से बोलने में संकोच आता है? बच्चों से बोलने में संकोच आता है? नहीं आता। अब केवल एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परिवार वालों से बोलने में संकोच नहीं आता। मैं कहूंगा अगर आपको अपनी स्पीच देने के लिए अगर अपनी तैयारी करनी है तो सबसे पहले माइंड में यह विश्वास पैदा करना होगा कि पब्लिक नहीं है, यह मेरा परिवार है। यह पब्लिक नहीं है बल्कि मेरा परिवार है। और जैसे परिवार में मुझे मेरे भाई के सामने, बहन के सामने बोलने में कोई संकोच नहीं आता, वैसे मुझे इस पब्लिक के सामने बोलने में भी कोई संकोच
नहीं आएगा। अब समझ लो, अगर हम पब्लिक के सामने बोलने खड़े हुए और बोलते बोलते अटक गए तो अटक गए तो अटक गए। भाई अपनी तो फैमिली के सामने बोलने खड़े हुए, क्या आपका बच्चा तुतलाता हुआ बोलता था तो आपने उसकी मजाक नहीं उड़ाई? रामू रामू, जानू जानू, पापू पापू बोलता है। अरे भाई हमने भी अपने बच्चे की मजाक उड़ाई थी। ये सब भी हमें बच्चा समझकर हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। पर ध्यान रखना, जो लोग आज हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर कैपेसिटी पैदा कर लोगे तो यही लोग तुम्हारे सामने बावड़े बनकर के तुम्हें सुनते रहेंगे। पहला कदम मजबूती के साथ उठाओ, पहला कदम मजबूती के साथ उठाओ, अगला कदम निभाने के लिए तो दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी। पब्लिक को क्या समझो? क्या समझो? जोर से बोलो तो। परिवार। पब्लिक को क्या समझो? परिवार है, ये हमारा परिवार है। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं और बोलते बोलते मान लो अगर मुझसे कोई नेगेटिव शब्द निकल भी गया और आप कहेंगे बाप जी ने तो आज ऐसा कह दिया, अरे भाई कोई बात नहीं हो यार, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो यार, तुम मेरी एक बात को नेगलेक्ट कर सकते हो, मेरी 99 अच्छाइयों को तो पकड़ लो। एक बात नेगलेक्ट निकल गई, एक बात नेगेटिव निकल गई, कोई बात नहीं, उसको वीडियो में से बाहर निकलवा देंगे, वापस अगले दिन वापस ऊर्जा के साथ बोलना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपके नेगेटिव शब्दों को लेकर बैठ जाऊंगा, यार कल मुझसे ये शब्द निकल गया, पब्लिक ने मेरे लिए नेगेटिव टिप्पणी कर दी, तो भाई साहब हाथी अगर कुत्तों की परवाह करेगा तो हाथी कभी चल ही ना पाएगा। हाथी अगर कुत्तों की परवाह करेगा तो कभी चल ना पाएगा। तो स्पीच अगर देनी है तो कॉन्फिडेंस हमें हमारे भीतर पैदा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस। ओके, सिट डाउन प्लीज। होमवर्क मजबूत करो, बोलते समय कॉन्फिडेंस हमेशा अपना मजबूत रखो और हमेशा जिनके बीच भी बोलो अपने आप में ये मानकर चलो ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। मैं तो आप लोगों को फैमिली मेंबर मानता हूं। अब आप मुझे किस रूप में मानते हैं ये आप जाने, मैं तो ये मानता हूं पधारिए बहन जी, आइए माता जी, आइए बड़े भाई साहब जी, आओ बेटा, वेलकम। हम तो आपको फैमिली मेंबर मानते हुए सारा अपने आध्यात्मिक परिवार का सदस्य मानते हुए आपके साथ बोलते हैं, बतियाते हैं, सारा व्यवहार करते हैं। और चूंकि आपको फैमिली मेंबर मानते हैं इसलिए बोलने में आपके साथ कोई भी संकोच नहीं आता। क्या करो? पब्लिक को क्या मानो? परिवार। पब्लिक को क्या मानो? परिवार। और जैसे परिवार के सामने बोलते हुए संकोच नहीं आता, वैसे ही पब्लिक के सामने भी बोलते हुए संकोच मत खाओ। बस केवल अपना होमवर्क जरूर कर लो। जिस सब्जेक्ट पर बोलना है उसके बारे में विचार कर लो, चिंतन कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो। फिर आपके पास अगर जेब में माल होगा तो अपने आप पानी पतासा खाने की इच्छा पूरी होगी। होमवर्क हमारा जरूर पूरा होना चाहिए, हमारा होमवर्क जरूर पूरा होना चाहिए। जब भी बोलो नरमाई से बोलो। नंबर 1 पहली लाइन बोलो तो, जब भी बोलो कैसे बोलो? नरमाई से। नरमाई से मतलब वेलकम। कैसे? आपने हवाई जहाज में वो जो एक निशान देखा होगा ना, यूं वाला, क्या निशान होता है वो? एक जो पगड़ी पहना हुआ बड़ी मूछ वाला, वो क्या करता है? यूं, इस स्टाइल में वो अपने आप को खड़ा करके आपका रेस्पेक्ट करता है। भाई साहब नरमाई से बोलो। जब भी बोलो कैसे? नरमी और गर्मी। क्या है शब्द? नरमी और गर्मी। कई लोग अभी भी उम्र वाले हो गए तो भी वो गर्मी से बोलते हैं। अरे भाई नरमी वाली भाषा ले आओ, मरने जा रहे हो, काया झुक गई, बाल पक गए, दांत टूट गए, अब तो कम से कम नरम हो जाओ, अब तो कम से कम नरम हो जाओ। क्या लाओ? नरमाई। जब भी बोलो नरमाई से बोलो। सब बोलो तो। नंबर 1 जब भी बोलो नरमाई से बोलो। नंबर 2 जब भी बोलो अदब से बोलो। जब भी बोलो क्या बोलो? जब भी बोलो अदब से बोलो, विद रेस्पेक्ट। तुम कहना छोड़ो, तू कहना छोड़ो, सबको आप कहने की आदत डालो। आजकल तो वैसे भी स्कूलों में सिखाया जाता है बच्चों को, उनके मम्मी पापा से कहा जाता है कि आप भी अपने बच्चों को आप बोलिए ताकि आप बोलना सीख सके। क्या करो? विद, क्या बोलो? विद रेस्पेक्ट बोलो। जब भी बोलो विद रेस्पेक्ट बोलो। जब भी बोलो हमेशा विद रेस्पेक्ट बोलो। बेटा खड़े हो तो। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? विशाल जगवानी जी। विशाल जगवानी जी। अच्छा, पापा जी का? पापा जी का नाम है श्री हीरानंद जगवानी जी।
अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों ने हमारे पहली क्लासेस ज्वाइन कर ली है। अच्छा हाँ, भर रहा है, तब ठीक है। हमेशा जब भी ध्यान रखो, जब भी बोलो विद रेस्पेक्ट बोलो। पिताजी का नाम भी अगर बोलना है, नाम से पहले श्री बोलो, नाम के बाद जी बोलो। मम्मी जी का नाम बोलना है, पहले श्रीमती बोलो, नाम के बाद जी बोलो। हमारी भाषा बताए भाई साहब, इंसान की जबान ही इंसान की पहचान बनती है, कुलीनता की पहचान बनती है। हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बोलो, जब भी बोलना है विद रेस्पेक्ट बोलो। मैं आप लोगों से आज ये कहूँगा, जब भी बोलो नरमाई से बोलो, जब भी बोलो अदब से बोलो। और अदब से बोलने का तरीका ये हुआ, पत्नी को भी आप कहो। भाई लोगों, जब साड़ी को हम आप कहते हैं तो घरवाली को फिर तुम क्यों कहते हैं? पता नहीं है हमने इस नई युग में कौन सी लैंग्वेज सीख ली। पूरे राजस्थान में आप सब लोग यहाँ, अधिकांश लोग अगर राजस्थानी लोग यहाँ बैठे हैं, तो पूरे राजस्थान में यही परंपरा रही है कि पत्नी को थे बोला जाता था। पत्नी को, आपकी मम्मी को आपके पापा जी हमेशा थे बोला करते थे, न तुम न आप। तो थे की भाषा वहां लैंग्वेज चलती थी, और हमने थे को तुम और तुमको तू पर ला करके अटका दिया है। वापस अपनी लैंग्वेज को ठीक कीजिए, और लैंग्वेज को ठीक करके पत्नी को भी अगर आप कहेंगे, 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। जब भी बोलो नरमाई से बोलो, जब भी बोलो अदब से बोलो, जब भी बोलो प्रेम और मिठास से बोलो, प्रेम और मिठास से बोलो। भाई लोगों, अगर आप लोग प्रेम से बोल लेंगे तो आपकी जायदाद कोई कम नहीं हो जाने वाली है, आपकी जायदाद कोई कम नहीं हो जाने वाली है। जब भी बोलो प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो। ध्यान रखो, रावण को बोलना नहीं आता था तो सगे भाई को भी खो दिया, पर राम को बोलना आता था तो दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया था, दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया था। मिठास से अगर बोलोगे तो मिर्ची भी बिक जाएगी, कड़वे अगर बोलोगे तो दुकान के शक्कर पारे भी पड़े के पड़े रह जाएंगे, शक्कर पारे भी पड़े के पड़े रह जाएंगे। अरे तोता मिर्ची खाता है तो भी मीठा बोलता है, हम सारे दिन भर गुलाब जामुन ठोकते हैं तो भी खारे के खारे बोलते हैं। बोलना अपने आप में एक कला है। नरमाई से बोलो, प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो। जो बात हम तैश में आकर बोलते हैं वही बात प्रेम से भी बोली जा सकती है। केवल हम में से हर आदमी को 2 पल का धैर्य, 2 पल का मौन रखने की जरूरत होती है। जिनको लगता है वो हमेशा कड़वा बोलते हैं, वो रोजाना 1 घंटा मौन रखने की आदत डालो। बोलना अगर कला है तो मौन रहना साधना है। बोलना अगर कला है तो मौन रहना साधना है। जिनको भी लगता है कि वो लोग कड़वा बोलते हैं, 1 घंटा मौन रखो और मौन रख करके अपनी वाणी पर चिंतन करो और तय करो। मैं आज से हमेशा मिठास से बोलूँगा, प्रेम से बोलूँगा, अदब से बोलूँगा, नरमाई से बोलूँगा। ऐसा बोलूँगा जो लोगों के दिलों में हमेशा जगह बनाए। मैं रावण की तरह नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा तो राम की तरह बोलूंगा। मैं गौशालक की तरह नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा तो महावीर की तरह भाषा समिति का विवेक रखते हुए मैं बोलूंगा। जिस आदमी ने सुधार ली वाणी, उसकी हो गई दुनिया दीवानी। आज प्रेमपूर्वक सहज में मैंने आपको बोलने की कला से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को छूने का प्रयास किया और आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस जगाने का प्रयास किया कि आप भी ऐसी वाणी बोल सकते हैं कि दुनिया आपकी दीवानी हो सकती है।